मेरा नाम शहज़ादा अंसार है, ई-कॉमर्स एक्सपर्ट हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 1 डेढ़ साल से यही काम कर रहा हूँ और हमारी टीम भी जो है ना वो इसको बड़ा सफिशिएंटली कर रही है, ठीक है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अभी हम जो है वो बेसिकली हमारा ये 13 बैच स्टार्ट हो चुका है और हम उसमें क्या कुछ करवाएँगे, ठीक है ना। जैसे कि ये कोर्स की आउटलाइन आपने देखी है, 1 मंथ क्लासेस होंगी और ड्यूरिंग क्लास ही इंशाल्लाह आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर लेंगे। 5वीं से 6वें लेक्चर के दौरान जाके आप उसमें आप अपनी जो है ना अर्निंग शुरू कर लेंगे इंशाल्लाह। जिसमें हम आपको ओवरव्यू बताएंगे, ठीक है। ब्रांडेड वेबसाइट डिज़ाइन करना बताएंगे, लोगो डिज़ाइन करना बताएंगे, फिर थीम की कस्टमाइजेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। प्लगिंग एक्सटेंशंस हैं और ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स भी बताएंगे आपको। रिव्यू फ्री रिव्यू ऐप ऑन ऐप ये भी आपसे शेयर करेंगे। हाउ टू बाय डोमेन और डोमेन को जो है वेरीफाई कैसे करना है और आपने फेसबुक के साथ कैसे अटैच करना है, ये सारा कुछ हम आपको उसमें बताएंगे, ठीक है। इस तरह से एपीआई पिक्सेल्स है, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। और कैंपेन स्ट्रेटजीज जो होती हैं, बेसिकली हमने किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना है, ये सारी कैंपेन की बताएंगे और इसकी स्ट्रेटजीज बताएंगे कि क्या क्या हमारी स्ट्रेटजीज होती हैं जिसके थ्रू हम कस्टमर को अपने स्टोर के ऊपर लैंड करवाते हैं और उनको जो है वो अपनी प्रोडक्ट जो है ना वो परचेज करने पे मजबूर करते हैं। तो इसी तरह ये फिर प्रोडक्ट हंटिंग है, कौन सी अच्छी प्रोडक्ट है, कौन सी होनी चाहिए इसमें। तो ये भी हम आपको बताएंगे सारी प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। और इंशाल्लाह ये फर्स्ट डे गारंटीड सेल है, ये हमारा लाइव सेल चैलेंज होगा जो कि, ठीक है ना। और आपने भी उसी तरह से करनी है और उसमें आप गारंटीड सेल लेकर आएंगे अपने फर्स्ट डे। उसके अलावा भी हमारी मेंटोरशिप होगी। अगर आपको किसी लेक्चर में किसी चीज़ की समझ नहीं भी आती तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं कि ये हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, ये इंस्टॉलेशन नहीं हो रही, ये वो हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। हमारी पूरी टीम होगी आपको गाइड करने के लिए। जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, तो अब आगे चलते हैं। बेसिकली ये कॉमर्स का प्लेटफॉर्म होता है। तो ये कॉमर्स और ई कॉमर्स को पहले समझना हमारे लिए ज़रूरी है। कहूँगा कि ई कॉमर्स है क्या बेसिकली। ये जो हम प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं और उनको जो बाइंग और सेलिंग का जो सिस्टम है वो सिंपली जो दुकान से ले ली या कहीं से परचेज कर ली, उसको हम कॉमर्स कहते हैं। लेकिन जो ई कॉमर्स है, अगर इंटरनेट के थ्रू हम चीज़ें बेचते हैं और सेल करते हैं और उनको कस्टमर्स ख़रीदते हैं तो उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। बेसिकली आज हमने ये सारा कुछ डिस्कस करना है। इसमें ये सारे हमारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के माइंड में जो के होते हैं और वही हमने सब कुछ ऑब्जर्व करते हुए और खुद से ही अपने जो है ना वो क्वेश्चन राइट डाउन किया और उनके आंसर भी देंगे इंशाल्लाह खुद से ही, ताकि आप लोगों की सारी जो है वो पॉइंट्स जो हैं वो आपके क्लियर होते रहें साथ साथ। ठीक है जी। जैसे कि सबसे पहले लिखा आ रहा है व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग क्या है, फिर व्हाट इज़ शॉपिफाई एंड हाउ डज़ इट वर्क, ये काम कैसे करता है, शॉपिफाई है क्या, ठीक है ना। प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएशन ऑन शॉपिफाई, ये भी आज हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी नो हो बताएंगे। फिर हाउ टू बाय डोमेन एंड इट्स इंस्टॉलेशन, ठीक है। थीम्स, कस्टमाइजेशंस, कैटेगरीज है, व्हाट इज़ प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है, ये क्या है प्रोडक्ट लिस्ट करना। व्हाट इज़ पिक्सेल, हाउ टू अर्न बाय सेलिंग प्रोडक्ट फ्रॉम आवर शॉपिफाई स्टोर, ठीक है जी। बेसिकली हमारा मेन मकसद ही ये है, मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है कि हमें अर्न कैसे करना है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करके, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी सारा कुछ तो ठीक है, ये भी हम करेंगे क्योंकि ये तो सारी सेटिंग्स है, सारा कुछ इनके बारे में नो होना चाहिए। लेकिन अर्निंग करने से पहले ये सारी चीज़ें हम जाननी ज़रूरी है हमें, तो फिर ही हम अर्न कर पाएंगे अच्छे से। और इंशाल्लाह हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे इसमें कि क्या करते हैं, कैसे होता है, ठीक है ना। और आपके फिर क्वेश्चन आंसर भी होंगे लास्ट में जो कि हम सुनेंगे इंशाल्लाह और आपको आंसर भी देंगे हम सबका।
आपका मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ये आधे घंटे की क्लास है, इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म कर दी जाएगी, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर कर दिए जाएंगे इसमें। चलें जी, हम आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग, इसके बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं, ये है क्या बेसिकली। तो ये सिंपली हमें जो है ना वो बता रहा है कि जी ड्रॉप शिपिंग इज़ अ रिटेल फुलफिलमेंट मेथड वेयर अ स्टोर सेल प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स विदाउट होल्डिंग ए इन्वेंट्री, ठीक है जी। कि मतलब ड्रॉप शिपिंग जो है ना वो एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम स्टोर से कस्टमर को जो है वो प्रोडक्ट सेल करते हैं, और उसकी हमें कोई इन्वेंट्री भी नहीं बनानी पड़ती, हमें कुछ भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना पड़ता, हम खुद वो शॉपिफाई स्टोर खुद ही उसको जो है ना वो मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है। When a product is sold, the store purchase it from a third party, wholesale dealer and manufacturer, who then directly ship to the customers, ठीक है जी। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ये प्रोडक्ट का ऑर्डर किसी को जाता है, ठीक है ना, कोई परचेज़ करता है हमारे स्टोर से आके, तो फिर हम उस प्रोडक्ट को या उस ऑर्डर को हम होलसेल डीलर के थ्रू या मैं किसी मैन्युफैक्चरर के थ्रू उसको ऑर्डर करते हैं, और वो डायरेक्टली होलसेल डीलर या मैन्युफैक्चरर ही उसको शिप करता है कस्टमर को, ठीक है। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, हमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स लेने हैं और ऑर्डर को आगे प्रोसेस करना है, इसके अलावा हमारा और कोई काम नहीं, हमने घर बैठ के ही अपनी इनकम करनी है। ये 1 से 2 घंटे का काम होता है, और डेली का, और आपने जो है ना कोई 8-10 ऑर्डर मिनिमम भी जो है वो आपने प्लेस कर देने होते हैं इंशाल्लाह, ठीक है जी। इसके अलावा मैं अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ शॉपिफाई एंड हाउ डज इट वर्क, ठीक है। Shopify is an e-commerce platform that is allows individual and business to create online stores and sell products. Users can set up their stores, customize its design and add products, manage inventory, others orders and payments through the platform user friendly, ठीक है। इसका मतलब है कि Shopify एक्चुअली एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो कि हमें अलाउ करता है कि अपनी जो प्रोडक्ट्स है उसको सेल कर सके यूज़र तक, ठीक है। फ्रेंडली यूज़र होता है ये, बहुत ही मतलब फ्रेंडली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसमें हम जो है वो मैनेज इन्वेंट्री खुद ही कर रहा होता है, ऑर्डर की इन्वेंट्री भी खुद ही कर रहा होता है, पेमेंट्स थ्रू। इसी तरह फिर आगे चलते हैं। शॉपिफाई प्रोवाइड्स वेरियस टूल्स एंड फीचर्स टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस रनिंग एन ऑनलाइन स्टोर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर काफ़ी सारे टूल्स और फीचर्स होते हैं जो कि हमारे बिज़नेस को रनिंग करने में बहुत मदद प्रोवाइड करता है, ठीक है। इस जिसमें इंक्लूडिंग हैं पेमेंट्स गेटवे, मार्केटिंग टूल्स एंड एनालिटिक्स टूल्स। वो भी मैं अभी आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूँगा। अभी तो आज हमारा थ्योरेटिकल है, आपको सारी चीज़ें बतानी है कि ये हमने क्या करना है, कैसे करना है, इसलिए आज हम आपको सारा थ्योरेटिकल करवा रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें आप सब कुछ जो है ना अपनी चीज़ें क्लियर करेंगे, और आप साथ साथ अपना क्रिएट करेंगे स्टोर, और उसको बिल्ड करते जाएंगे, और आप अपनी जो प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे वो सारा कुछ हम आपको उसमें प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, और फिर लाइव सेल चैलेंज इंशाल्लाह होगा हमारा, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था इसके अलावा क्या है जी, प्रोफेशनल अकाउंट्स क्रिएशन ऑन शॉपिफाई, ठीक है जी। ये है हमारा प्रोफेशनल स्टोर क्रिएशन ऑन शॉपिफाई। ये बहुत सिंपल है, स्टोर क्रिएट करना कोई भी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। वो भी हम आपको बताएंगे। उसमें हमने शॉप कैसे ईमेल के साथ जो है ना वो साइन अप करना है, पासवर्ड लगाना है, ठीक है ना। यूनिक नेम होना चाहिए स्टोर का। देखिए, जब आप अपना स्टोर का नाम रखने जा रहे होते हैं, एक अलग सी ही फीलिंग आती है कि हम अपना बिजनेस, अपना ओन बिजनेस रन करने जा रहे हैं। इसी तरह फिर कस्टमाइज स्टोर सेटिंग, ठीक है ना। स्टोर की सेटिंग जो है वो कस्टमाइज करनी है, वो भी हम आपको बताएंगे। और चूज़ सब्सक्रिप्शन प्लान $1,
इसमें $1 का जो प्लान है वो हम चूज़ करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत सफिशेंट होगा, और उसी पे ही हम अपनी जो है कैंपेन वगैरह रन करेंगे, उसी पे ही प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। ये 3 महीने तक हमने $1 पे करना होता है। 3 दिन का पहले इसका फ्री ट्रायल होता है शॉपिफाई का। इसके बाद 3 दिन के बाद हमें $1 पे करना पड़ता है, वो 3 महीने तक हम $1 ही पे करते रहते हैं। जी, आपका क्वेश्चन भी वैलिड है। शॉपिफाई पे स्टोर ही बनता है बेसिकली। हमने उसके उसके ऊपर ही अपना जो है ना वो वेबसाइट जो है वो अटैच करनी होती है, और हमारा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे होता है, ठीक है ना। जैसा कि ये मैं आपको दिखाता चलूँ। ये हमारा है, यहाँ पे कहीं पे भी वो नहीं शो हो रहा। ये देखें, ये मेरा नाम है स्टोर का, शॉपिंग डील्स। यहाँ पे शॉपिफाई नहीं लिखा, कहीं पे भी आ रहा शॉपिंग डैश डील डॉट ऑनलाइन, ठीक है ना। ये हमारा स्टोर है। यहाँ पे जो है ना वो ये इसकी सारी वो डैशबोर्ड खुल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने डोमेन बाय करनी होती है, हमने अपने स्टोर का नाम परचेज करना है और इसको लिंक करके अपना ही स्टोर क्रिएट करना है। ये एक्चुअली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इसने हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होती है, और भी बहुत सारी टूल्स देता है शॉपिफाई। तो हम खुद का और कहीं वेबसाइट पे अपना स्टोर बना नहीं सकते ना, ये यहाँ पे हम बनाएंगे शॉपिफाई के ऊपर। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो वो बताएं। ठीक है, इसके अलावा हम आपको बताएंगे जी थीम कस्टमाइजेशन, ये भी उसी में आ जाएगा। कैटेगरीज प्रोडक्ट्स की वो कौन कौन सी कैटेगरीज होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हमारे स्टोर के ऊपर आप देख सकते हैं कैटेगरीज है होम एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना, मैन वोमेन्स, किड्स, हेल्थ एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमें कैटेगराइज भी करेंगे, आपको कैसे यहाँ पे ये चीज़ें लेकर आनी है, ठीक है। उनके ऊपर ऐसे मैं क्लिक करता हूँ वोमेन्स के ऊपर, ठीक है। तो मेरी सारी वो तो ये कैटेगरी हम आपको उसमें भी बताएंगे। फिर आगे आ जाती है मेन चीज़, प्रोडक्ट लिस्टिंग। इसके ऊपर हम बात करते हैं कि ये बेसिकली क्या चीज़ है। व्हाट इज़ प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है। Product listing is a process of organized and presenting detailed information about the products available for sale, ठीक है। जो भी हमारी प्रोडक्ट है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन और उनकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है कस्टमर को, ताकि वो सेटिस्फाई रहे जब भी वो कोई किसी प्रोडक्ट को देखे हमारी। तो उसके ऊपर जो हमारी हम तस्वीरें लगाई होंगी, हमने जो उसकी डिटेल्स दी होंगी, उसको वो रीड आउट करे और कस्टमर सेटिस्फाई हो और उसको वो परचेज करे। जी ठीक है जी। अच्छा, तो इट्स टाइपिकल इंक्लूड्स प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, स्पेसिफिकेशंस, प्राइसिंग एंड इमेज, ठीक है ना। ये मेन चीज़ है, दो तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शंस उसकी बहुत ज़रूरी है, स्पेसिफिकेशन इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, डिस्क्रिप्शंस होती है कि इसकी डिटेल में क्या चीज़ें आती है वो सारा कुछ, और प्राइसिंग जो है वो हमने इसकी ऐड करनी है, वो भी हम आपको बताएंगे। और उसका जो मतलब एक प्राइस होती है जो कस्टमर को ऑफ करके मिल रही होती है, ठीक है ना। और एक जो जेन्युइन प्राइस होती है वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो एडिशन पोटेंशियल बायर इन देयर परचेज डिसीजन, यही एक बायर के लिए जो है ना वो डिसीजन मेकिंग बनती है उसको परचेज करने के लिए, कि हम इसको परचेज करें या ना करें। ये मेन चीज़ें होती हैं तीन चार, ठीक है। ये बहुत है। तो इस पे हमने बहुत अच्छे से काम करना है। ये सारी प्रोडक्ट लिस्टिंग हम आपको बताएंगे किस तरह से करनी है, प्रोडक्ट्स को ऐड करना है, उसमें कैसे डिस्क्रिप्शन लिखनी है, कहाँ पे लिखनी है, स्टोर अपना प्राइसिंग कैसे लगानी है, उसकी इमेजेस कैसे लगानी है, और वो सारा कुछ हम आपको उसमें गाइड करेंगे, ताकि एक बायर जब अपनी कस्टमर आपके प्रोडक्ट परचेज करे तो उसको वो स्पेसिफिकेशन वगैरह सब कुछ वहाँ पे सामने नज़र आ रही हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। अब ये सूट, चलें ये लेडीज सूट की ही बात कर लेते हैं, कोई सा भी खोल लेते हैं यहाँ से। ये देखें, ये ब्रांड है, बेसिकली ये ब्रांड का सूट है।
तो खाड़ी जैसे ब्रांड की जब हम एडवर्टाइजिंग करेंगे तो लोग इस पे ऑब्वियसली आएंगे कि यार ये तो अच्छा ब्रांड है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसकी जो है ना वो हमें ये ऑडियंस भी अच्छी मतलब वो आएगी, और अगर इसके ऊपर उनको डिस्काउंट मिल रहा होगा तो वो ज़रूर परचेज़ करेंगे। ठीक है, ये जैसे कि वो सेटिंग भी करके दिखाएंगे, ये सब कुछ जो आ रहा है आपके सामने नज़र, बाय ऑन बाय ऑर्डर नाउ कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है ना, और ये बेसिकली है कितने का, ठीक है ना, और ये सारा कुछ आपको उसमें हम दिखाएंगे। ये देखिए प्राइस टैग है इसकी बेसिकली 6,000 4,690 रुपये, लेकिन हम इसको भी ऑफ कर रहे हैं, उससे भी ऑफ कर रहे हैं। ये प्राइस टैग है, ये टैग से ऊपर जो है ना चीज़ें बेची जाती है यूजुअली, लेकिन हम उससे भी कम रेट पे हमें मिल रही होती हैं, और हम उसको 4,000 में भी बेचेंगे तो कस्टमर आपका वो उस पे लैंड करेगा। जैसे कि ये मैं आपको दिखाता चलूँ साथ साथ, ताकि सारी चीज़ें भी क्लियर होती जाएँ। ये मिनी वॉशिंग मशीन, लेट्स सपोज, ठीक है ना, ये हमारे होलसेल डीलर होते हैं, जैसे ये होलसेल डीलर है HHC, इसके पास पड़ी होती हैं ये सारी प्रोडक्ट्स, हमने इधर से परचेज़ करनी है और उनको वो ऑर्डर आगे प्रोसेस कर देना है। ठीक है ना, जैसे ये मैंने अभी खोला है, इसके नीचे डिस्क्रिप्शंस भी आ रही हैं और ये सारी डिटेल्स आ रही होती हैं। कस्टमर जब ये सारी चीज़ें देखेगा तो वो ज़रूर इंस्पायर होगा कि यार ये मुझे अच्छी प्रोडक्ट लग रही है और ये मुझे लेनी चाहिए। ठीक, बिल्कुल इसी तरह का प्रोफेशनल स्टोर हम आपको डिज़ाइन करके दिखाएंगे। चलें जी आगे चलते हैं। पिक्सल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी एडवर्टाइजिंग के लिए। जब हम एक मतलब एडवर्टाइज करते हैं तो चीज़, एक कस्टमर हमारे पास आता है तो हमें पता होना चाहिए कि यार ये कस्टमर ने एक बार चीज़ खरीदी है, स्टोर पे आया है, तो हमने इसको भी जो है ना वो दोबारा से हमने अपनी चीज़ें इसको शो करवानी है ताकि ये दोबारा हमारी प्रोडक्ट खरीद सके। ठीक है ना, ये पिक्सल बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है फेसबुक में। इसका ये एक कोड होता है, पीस ऑफ कोड इसको कहते हैं। द फेसबुक पिक्सल इज़ अ पीस ऑफ कोड दैट यू प्लेस ऑन योर वेबसाइट। आप जो अपनी वेबसाइट में इसको प्लेस करते हैं ना, वो ये वो कोड होता है, इसको अपनी वेबसाइट में लिंक करना है, अटैच करना है, ठीक है, वो भी हम आपको बताएंगे। इट अलाउज यू ट्रैक विजिटर इंटरेक्शंस with your site and their action after seeing your Facebook ads, enabling you to measure the effectiveness of your advertising campaigns, retarget user, ठीक है ना, and optimize your retargeting। ठीक है ना, ये मतलब बेसिकली पिक्सल जो है ना वो आप यूँ समझ लें कि एक CCTV कैमरा है, उसके सामने जब एक चीज़ आती है तो उसमें रिकॉर्ड हो जाती है। ये भी बिल्कुल ऐसा ही काम कर रहा होता है कि जब एक कस्टमर आपके स्टोर पे लैंड करता है और उसको वो देखता है, अगर परचेज़ नहीं भी करता तो वो देख के वापस चला जाता है, तो वो उसको रिकॉर्ड कर लेता है। अगर परचेज़ कर लेता है तो भी वो उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है। ठीक है ना, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है कि वो पिक्सल जो है ना वो कस्टमर को बेसिकली रीटारगेट कर रहा होता है ना, उसको दोबारा एक बार एक कस्टमर ने एक चीज़ देख ली तो उसको दोबारा बार बार दिखाए। वो फेसबुक पे भी ऐड चलेगा हमारा, इंस्टाग्राम पे भी चल रहा होगा, तो वो हमें 2-3 प्लेटफॉर्म से ऐसे जो ऑडियंस है वो हमें मिल रही होगी। ठीक है ना, इसी तरह लिंक्डइन पे भी होगा, ईमेल्स के थ्रू भी पब्लिश कर सकते हैं ठीक अपनी प्रोडक्ट्स को। यहाँ तक क्लियर है सर? कोई किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। प्रोडक्ट्स जो हमने लगाई हुई है, लिस्टिंग की हुई है सारी प्रोडक्ट्स की, इन सब प्रोडक्ट्स को मैं अभी होम पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं लोगों पे भी क्लिक कर सकता हूँ तो भी ये डायरेक्ट होम पे लेकर आएगा। ठीक है, तो होम एसेसरीज, ये सारी प्रोडक्ट्स हमने, ये हमारे जैसे ये होलसेल डीलर्स है, इसी तरह हम आपको और भी 2-4 होलसेल डीलर्स बताएंगे। ठीक है ना, इनके ऊपर अकाउंट बनाना पड़ता है, वो कैसे बनाना है ये इजीली जो है ना हमें एक्सेस वो नहीं देते, ना ही हमारा अकाउंट बनाते हैं। इनको जो है ना वो एक स्पेशल किस्म की वो बना रिक्वायरमेंट्स इनकी होती हैं, वो प्रोवाइड करनी होती हैं, तो फिर ये हमें अप्रूव करते हैं और हमारा अकाउंट बना कर देते हैं हमें, और फिर ये हम ये सारी प्रोडक्ट्स जो है ना इनसे लेकर, जैसे ये सब कुछ लिस्ट है,
लिस्ट डाउन है, ठीक है ना। ये काफ़ी हमें चीप प्राइस पे मिल रही होती हैं ये सारी चीज़ें, ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये होलसेल डीलर है, इसी ने चीज़ें शिप करनी है, इसी ने सब कुछ करना है, हमने इसको सिर्फ ऑर्डर प्लेस करना है। अगर हम हमें जैसा कि यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये हमें सारे ऑर्डर्स आए हुए हैं, ठीक है, ये मेरे सारे ऑर्डर्स हैं। तो मैं किसी के भी ऊपर एक क्लिक करता हूँ, वो कस्टमर्स की डिटेल आएगी है मेरे सामने। तो मैं उस ऑर्डर को यहाँ से कॉपी करूँगा, उसका नाम करूँगा, ठीक है ना। ये फैसलाबाद से है, तो ये इसका फ़ोन नंबर करूँगा, और यहाँ पे लेट्स सपोज कोई सा भी मैं ये खोलता हूँ कि जी ये ऑर्डर आया हुआ है मुझे, ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबको। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा इनको, जैसे ये मैं अभी ऑर्डर करता हूँ इसको कि जी मुझे एक ऑर्डर आया, अब आपने इसको डिलीवर करना है। यहाँ पे मैं फुल नेम लिखूंगा, कस्टमर का एड्रेस लिखूंगा, ठीक है, उसका वो सिटी लिखूंगा जो रिक्वायर्ड है इसकी HSC की, ठीक है ना, और जो भी अमाउंट है वो बताएगा। मैं यहाँ पे बताऊंगा, लेट सपोज एक मिनट, यहाँ पे आ रही होगी प्राइस, ये इसके ऑर्डर के चार्जेस होते हैं, डिलीवरी चार्जेस, और 30 रुपये उसकी पैकिंग फ़ीस होती है। टोटल हमें 719 रुपये की प्रोडक्ट पड़ रही है, और ये हम 1800 2000 रुपये की आराम से बेचते हैं। लेट्स सपोज हम इसको 1800 की बेच रहे हैं, ठीक है, तो वो नीचे बता रहा है, ठीक है, ग्रेट योर प्रॉफिट विल बी 1080 रुपये ऑन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है ना। तो ये हमें जो है जैसे ही ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा हमारे उधर, यहाँ पे जैसे मेरे पास शो हो रहा है ऑर्डर हिस्ट्री, ठीक है ना, यहाँ पे प्रॉफिट भी आता रहेगा, हमारा कैलकुलेट होता रहेगा खुद से ही। तो ये देखें जी, अब ऐसे ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, जैसे ये 4 ऑर्डर हुए हैं अभी पिछले कुछ दिनों में, ठीक है। इस तरह से ये सारी हमारा वो खुद से प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा होता है। ये हमारे सारे ऑर्डर्स हैं, और ये हमारी पिछले 2 हफ्तों की आप समझ लें इनकम है, पिछले 2 से 3 हफ्तों की, ठीक है जी। 3 हफ्तों में अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा एक नया स्टोर हमने क्रिएट किया था, तो उसके ऊपर ये हमारे 1,48,000 रुपये की जो है टोटल सेल हुई है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट था जैसे कि प्रोडक्ट लिस्टिंग होगी हमारी, पिक्सेल्स भी हो गया। तो हाउ टू अर्न बाय सेलिंग प्रोडक्ट फ्रॉम योर शॉपिफाई स्टोर, ठीक है, ये ही तो मेन ऑब्जेक्टिव है, अर्न कैसे करना है और कैसे हमने जो है ना इसको, ये पिक्सल हमारा डिस्कस हो गया है। अब हम चलते हैं हाउ टू अर्न सेलिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। ऑप्टिमाइज योर स्टोर डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट लिस्टिंग टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। हमें अपनी प्रोडक्ट्स की जो लिस्ट है, जो कि मैंने अभी पहले डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले ही, उसको जो है वो हमें अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, ताकि अट्रैक्ट करे कस्टमर को और वो हमारी चीज़ें परचेज़ करने पे मजबूर हो जाए। तो इम्प्लीमेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी सच एज सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, ईमेल कैंपेन्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इन सब चीज़ों के ऊपर हम अपनी मार्केटिंग करेंगे, ठीक है ना। ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, और मेन प्लेटफॉर्म जो है हमारे वो फेसबुक और इंस्टाग्राम होंगे। लिंक्डइन भी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, उस पर हमें मैनुअली खुद से ही ऑर्डर जो है अपने वो प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना पड़ेगा, अपने कैटलॉग शेयर करनी होंगी उनके साथ, तो वो हम वहाँ पे वन बाय वन देख के वहाँ से भी ऑर्डर आ सकते हैं। लेकिन ये फेसबुक जो है ये और इंस्टाग्राम, यहाँ से हमें अच्छी खासी ऑडियंस आ जाती है। पूरे पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन परचेज करते हैं, ठीक है जी। ऑफर एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस टू बिल्ड ट्रस्ट एंड इनकरेज रिपीट परचेज, कि मतलब उनको ऑफ़र भी हम देंगे। ऑफ़र इन इन अ सेंस, जैसे हम किसी चीज़ की प्राइस है उसको कम करके लिख देते हैं, तो वो उसमें ऑफ़र्स उनको जा रही होती है बेसिकली, और वो कस्टमर को जो है ना वो इनकरेज करेगा कि दोबारा उस आपकी परचेज़ करें।
ठीक है जी, ये हमारी सक्सेस स्टोरीज है। अब मैंने आपके साथ ये डैशबोर्ड भी शेयर कर दिया अपना, ये होलसेल डीलर्स भी आपके साथ शेयर कर दिए हमारे। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो अभी पूछ सकते हैं मुझसे। जी भाई, पिक्सल को हम, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जैसा कि ये अभी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ पिक्सल कैसे मैनेज करना है। आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। बेसिकली फेसबुक पिक्सल जो है ना, वो हम अपने शॉपिफाई के स्टोर के अंदर इंस्टॉल करते हैं। ये एक कोड होता है जो कि उसमें हम इंस्टॉल करेंगे, और जो भी कस्टमर हमारे स्टोर के ऊपर आएगा उसको वो लुक आफ्टर करता है, उसको देखता है, और उसको दोबारा वो फिर हमारी प्रोडक्ट शो करता है। जो भी हम नई प्रोडक्ट लगाएंगे वो भी शो होगी, और जो भी अगली नेक्स्ट प्रोडक्ट होती है, ताकि दोबारा जब भी हम मोबाइल ओपन करेगा तो उस तक हमारी प्रोडक्ट पहुंचे। अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो ज़रूर परचेज़ करेगा, और पाकिस्तान अच्छी खासी लोग अर्निंग कर रहे हैं इससे। जी, इस पे हमारी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। हमें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, ये पिछले इसमें सिर्फ हमारी $1 इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इसके अलावा हमारी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। हमने सिंपल ₹300 इस पे इन्वेस्ट करना है, और ₹300 का डेली का ऐड आपका लगेगा, जो कि हमें डेली के अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 ऑर्डर या 5 ऑर्डर तक प्रोवाइड कर सकता है। मतलब एक ऑर्डर की ₹1000 आप लगाएं बचत, तो 3-4 हज़ार रुपये आप डेली का कमा सकते हैं। और ये 1 घंटा आपने बैठ के काम करना है, इस पे ज़्यादा आपको काम करने की, खपने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बस डेली का 1 घंटा काम करना है, ऐड रन किया, और जो भी पिछले हमारे ऑर्डर्स आए हैं उनको प्रोसेस आगे किया। मैंने आपको जैसे कि अभी बताया है कैसे प्रोसेस करते हैं ऑर्डर्स, तो आगे प्रोसेस ऑर्डर किया, और कोई भी हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये ₹600 की ओनली इन्वेस्टमेंट है। जी बिल्कुल, हमें फेसबुक पे ही अपने एड्स लगाने होंगे, और वो उसके लिए पे भी करना पड़ता है, और मिनिमम ऐड जो है वो हमारा ₹300 का लगता है। ठीक है, तो वो किस तरह से ऐड लगाना है, वो सारी स्ट्रेटजीज हम आपको बताएंगे कि उस पे ऑडियंस कैसे लेकर आनी है, उसमें पिक्सेल्स कैसे इंस्टॉल करने हैं। ठीक है ना, एप्लीकेशंस होती है स्टोर के अंदर कुछ, वो हमने इंस्टॉल करनी होती हैं। तो ये सारा कुछ हम आपको उसमें अपने लेक्चर्स में बताएंगे इंशाल्लाह। तो इसमें जो है वो हमारी फेसबुक को सिर्फ ₹300 हम डेली का लगाएंगे, और हमें कम से कम 3 से 4 ऑर्डर आएंगे। अगर हम ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, 400, 500, 1000, 2000 का भी वो लगाते हैं बजट, तो वो हमें उस तरह की ऑडियंस देगा, ज़्यादा ऑडियंस देगा, ज़्यादा ऑर्डर आएंगे। जितना ज़्यादा हम इन्वेस्ट करेंगे उतने ज़्यादा ऑर्डर आएंगे, जितना कम करेंगे हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। हम सिर्फ ₹300 वाला करेंगे, और डेली के 3-4 ऑर्डर हमें इंशाल्लाह आएंगे। और ये हम आपको लाइव सेल चैलेंज देंगे इंशाल्लाह, कैसे हमने उसको सेल करना है। ठीक है, और किस तरह से हम आपको इसको आगे प्रोडक्ट जो हमारी सेल हो रही है, ये सारा कुछ हम आपको लाइव सेल चैलेंज करके देंगे इंशाल्लाह। आप भी उसमें अपनी चीज़ें सेल कर रहे होंगे साथ साथ हमारे। हम एक नया स्टोर क्रिएट करेंगे, उसी पे उसकी सारी कस्टमाइजेशन, थीम कस्टमाइजेशन, ईच एंड एवरीथिंग उसको बिल्ड करके, प्रोडक्ट्स लगा के, सब कुछ ऐड करके, फिर हम अपनी प्रोडक्ट्स को वो रन करेंगे ऐड, और फिर हमारी कस्टमर हमारी प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे। ये सब कुछ हम आपको साथ साथ करवा रहे होंगे। जैसे हमारे पास आएंगे कस्टमर्स, उसी तरह आपके पास भी आ रहे होंगे, आपकी चीज़ें भी परचेज कर रहे होंगे। ले जी, अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपको सारा कुछ साथ साथ गाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो आज का लेक्चर, हम आज का सेशन अभी क्लोज करते हैं इंशाल्लाह। हम आपको जो है ना अपनी क्लासेस में इंशाल्लाह मिलते हैं। ठीक है ना, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।